करंट शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है जो कि हर जितने भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। अभी तक जितने संशोधन हुए संविधान में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 जो है वह संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। दूसरा क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में गोवा को राज्य विधानसभा के साथ एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति द्वारा भारत के लोगों को हिंदी में संविधान का एक आधिकारिक पाठ प्रदान किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के लोगों को हिंदी में संविधान का एक आधिकारिक पाठ प्रदान किया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया है? तो सही उत्तर इसका है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं यानी ओबीसी जो हैं के छात्रों के लिए गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन ने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन जिसमें कि जो मतदान देने का अधिकार है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो अभी तक इस 18 वर्ष से वह लागू है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 इसमें 4 भाषा इसमें जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 2003 में। अभी वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। सबसे पहले जो था 14 भाषा था, जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। इसके बाद 21वें संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके जोड़ने के बाद जो टोटल भाषाएं हो गई 15। इसके बाद 1992 में 71वें संशोधन के समय 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसको याद रखने के लिए KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो टोटल भाषाएं हो गई 18। इसके बाद 2003 में 4 भाषाएं को जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन के तहत। तो टोटल भाषाएं हो गई टोटल 22 भाषा भी 8वें अनुसूची में है संविधान के। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 92वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो सही उत्तर है 42वां संशोधन संविधान संशोधन को आपातकाल के दौरान इसे पारित किया गया था 1976 में। और
इस संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वह 5 साल से बढ़ाकर इसे 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है तीनों जो स्टेटमेंट है वह तीनों सही है, यानी मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता देना, मौलिक कर्तव्य शामिल है, और संविधान संशोधन पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 86वां संशोधन 2002 में जो है इसके तहत 21A एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार को क्या मौलिक अधिकार बनाता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 86वां संशोधन 2002। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में 52वां संशोधन डैश से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो सही है इसका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान, इससे संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन जो था वह 1985 ईस्वी में इसे लागू किया गया था, जिसमें कि राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान को शामिल किया गया था, और इसमें जो लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इसके डिस्क्वालिफिकेशन करने का भी प्रावधान इसमें रखा गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम लोग 52वें संविधान संशोधन के लिए। तो यह क्या दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जिसमें कि अगर कोई भी संसद या विधानसभा के जो सदस्य हैं वह एक दल से दूसरे दल में, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित करने का क्या प्रावधान है। और 52वें संविधान संशोधन में ही क्या 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई है, और 10वीं जो अनुसूची है वह एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून को इसे 10वीं अनुसूचित में जोड़ा गया, और 15 फरवरी 1950 से यह लागू है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जो कि 52वें संविधान संशोधन के बारे में आपको जानना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 पारित किया गया था, जिसमें कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। 69वें संशोधन 1991 के कुछ हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया, और इसने राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा और मंत्री परिषद बनाई, जिसके तहत आदित्य नाथ झा इस अधिनियम के तहत दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। और संविधान में अनुच्छेद 239A को ऐड किया गया, जिसके तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो 239A के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो सही है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि 1978 में पास हुआ था। इसके तहत
संपत्ति का जो अधिकार था पहले फंडामेंटल राइट्स था, यानी मौलिक अधिकार था, जिसके बाद इसे हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार को। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है देख लेते हैं हम लोग 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के लिए। तो इसमें क्या संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसके बाद इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300A को ऐड किया गया। इसके तहत जो संपत्ति के अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बनाया गया है और इस उद्देश्य के लिए जो है अनुच्छेद 19 में संशोधन किए जाते हैं और अनुच्छेद 31 को हटा दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम क्या सुनिश्चित करते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय सरकारी निकाय में 1/3 सीटें पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए नामित हैं 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के तहत। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/3 जो सीटें हैं पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए रिजर्व है। और कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जो बिंदु देख लेते हैं 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार महिलाओं को उपलब्ध सीटों का कम से कम 1/3 भाग दिया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में सभी अध्यक्ष पदों का कम से कम 1/3 महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2016 में, जिसके तहत जीएसटी को इस पेश किया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके तहत जो है जीएसटी को पारित किया गया था 2017 में, लागू हुआ था जीएसटी 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी का जो अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर, और यह जो जीएसटी है वह पहली बार पी चिदम्बरम द्वारा संसद में पेश किया गया था 2005 ईस्वी में और इसके तहत जो है जितने भी अन्य करें हैं उसको हटाकर जीएसटी जो है उसका स्थान लेगा और फ्रांस जो है वह जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश है। सबसे पहले बार जो है जीएसटी लागू हुआ है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने किस भाग को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी है? तो 74वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वह 1992 में लागू किया गया और इसके तहत भाग 9A को जोड़ा गया है जिसमें कि नगर पालिका है 9A में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9A को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और इस अधिनियम के तहत 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। यह जो है शहरी स्थानिक निकायों यानी नगर पालिका के नाम से भी जुड़ा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है 24वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 24वां संशोधन है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है और 24वां संशोधन है वह लागू हुआ था 15 नवंबर 1971 ईस्वी को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण। इसमें मौलिक अधिकारों के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की है। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है और 5 नवंबर 1971 को इसे लागू कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट जो है वह 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 24वें संशोधन की
वैधता को बरकरार रखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया है? उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन, जो कि पारित हुआ था 2002 ईस्वी में, जिसमें कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन मोटो था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 86वां संशोधन 2002 में। कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या शिक्षा का अधिकार को प्रदान किया गया था 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार जो है उसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू कर दिया गया था, और जीएसटी जो है वह 101वें संविधान अधिनियम के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जीएसटी के बारे में। तो भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें कि जो जीएसटी है उसको राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को बदलकर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को और सरल बनाने के लिए पेश किया गया था, जिसमें कि जो कुछ कर था उसको एक साथ मिलाकर जीएसटी से मिला दिया गया था। इन सब कर को हटाकर जीएसटी जोड़ा गया था, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, मनोरंजन कर इत्यादि। अगला है क्वेश्चन, 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और यह जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह 1967 में पारित हुआ था, जिसमें कि 8वां अनुसूची है। 8वें अनुसूची में सुधार किया गया था और सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं हम लोग। तो सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में इसे जोड़ा गया था, और जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था वह 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय संविधान संशोधन से रिलेटेड, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सब क्वेश्चन का हम डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। अगर आप नए हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।